अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ओम प्रकाश राजभर, तमाम नेता कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में बहती लाशों की याद दिलाते हैं। प्रयागराज में गंगा के किनारे दफन लाशों का जिक्र करते हैं। उन तस्वीरों की याद दिलाते हैं जो पिछले साल मई में पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। दावा किया गया था कि कोरोना बेकाबू हो गया, हजारों लोग मर गए और सरकार ने आंकड़े छुपाए। गंगा के किनारे दफन लाशें इसका सबूत दिखाई गई। अब यही बात चुनाव के दौरान अखिलेश याद करते हैं, प्रियंका गांधी याद दिलाती हैं। जिस समय दवाई उपलब्ध करानी थी सरकार को दवाई नहीं दिला पाई, बिस्तर दिलवाने थे बेड नहीं दिलवा पाई, और न जाने कितने लोगों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई और समय पर ऑक्सीजन ये सरकार दे देती। बहुत से लोगों की जान चली गई, कोई गिनती बताने को तैयार नहीं है सरकार। हमने आपने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर परिवार के लोग दर बदर भटक रहे थे और अपने परिवार के लिए मदद के लिए भाग रहे थे। वो मां गंगा को भी बहते देखा जहां पे हजारों लाशें बह रही थीं। कोई मदद सरकार ने नहीं की। सबको अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की ने किया। अब थोड़ी और बैकग्राउंड। अखिलेश यादव ने जिन तस्वीरों का जिक्र किया वो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीर मई 2021 की है, प्रयागराज में गंगा के किनारे की है। बात सही है, जहां तक नजर जाती है वहां तक गंगा के रेत में दफन लाशें दिखाई देती हैं। तस्वीरें परेशान करने वाली थी। इन तस्वीरों को विदेशी अखबारों ने भारत में कोरोना से हुई दुर्दशा के सबूत के तौर पर दिखाया। उस वक्त बीबीसी ने लिखा, इंडियाज होलिएस्ट रिवर सोलन विद बॉडीज। न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा, कोरोना से मरने वालों के शव गंगा नदी में तैर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन भी ऐसी ही थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, 100 से ज्यादा डेड बॉडीज गंगा में मिली हैं। दावा यह था कि गंगा के किनारे इस तरह के हालात, ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया। कोरोना से मरने वालों की संख्या छुपाने के लिए प्रशासन लाशों को गंगा में बहा रहा है, गंगा के किनारे दफना रहा है। उस समय इंडिया टीवी ने, उस समय मैंने आज की बात में यह कहा था कि यह सच नहीं है, लेकिन कम लोगों ने उसका भरोसा किया था। आज हमारे संवाददाता इलेक्शन कवरेज के कारण प्रयागराज में थे। मनीष भट्टाचार्य से मैंने उसी जगह जाने को कहा जहां पिछले साल लाशें दफन थी। कोरोना की दूसरी लहर को खत्म हुए 10 महीने का वक्त हो गया। अब वहां क्या हालात हैं, उसकी तस्वीरें मेरे पास आई। प्रयागराज में गंगा किनारे मनीष ने जो देखा वो चौंकाने वाला था। उस जगह आज भी सैकड़ों ताजी कब्रें हैं, सैकड़ों लाशें दफन हैं। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। जगह भी वही है, प्रयागराज में गंगा किनारे का इलाका। करीब 2-3 किलोमीटर तक रेत में सिर्फ कब्रें ही दिखाई दे रही हैं। मनीष भट्टाचार्य ने वहां मौजूद लोगों से बात की। इन लोगों ने कहा कि गंगा के किनारे लाशों को दफन करना कोई नई बात नहीं है। समाज के कुछ वर्गों में आज भी शव को गंगा में बहाने की परंपरा है, लेकिन गंगा में शव बहाने पर पाबंदी लगने के बाद अब लोग शव को गंगा के किनारे दफन करने लगे हैं। इस इलाके में रोज 10-15 लाशें दफन की जाती हैं। आप देखिए, आज लगभग 10 महीने का वक्त बीत चुका है। तस्वीरें आज भी वैसी की वैसी ही आपको दिखाई देंगी। और जिस वक्त ये तस्वीरें खींची गई थी, मैं आपको दिखाता हूं, इसी पुल से वो तस्वीरें खींची गई थी। ऊपर से टॉप एंगल से जिस वक्त तस्वीरें खींची गई थी तब यही नज़ारा था। ऊपर से चुनरियां और ये हरे राम लिखे हुए ये तमाम जो कपड़े हैं नारंगी कलर के, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। और आज भी तस्वीर वैसी, यानी 10 महीने बाद भी तस्वीर नहीं बदली। जबकि भ्रांतियां उस वक्त फैलाई गई कि ये इस जगह पर ही सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के चलते लाशों को दफना रही है। और आप भी देखिए, यहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर तक के ये पूरी लाशें यहां पर दफन की गई हैं। यहां के लोगों का मानना है कि आज से नहीं बल्कि सदियों से ये परंपरा रही है कि जो लोग यहां पर अंतिम संस्कार नहीं करा सकते हैं वो लाशों को दफन कर लेंगे। कुछ महीने पहले कोरोना के सेकेंड वेव में जब मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, उस वक्त एक भ्रांतियां फैलाई गई और यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सरकार लाशों पर सियासीकरण कर रही है और असली
असली सच को छिपाने के लिए लाशों को इसी जमीन में दफन कर रही है, जबकि 10 महीने बाद भी ये तस्वीर वैसे की वैसी ही है। अब आप सच्चाई खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश को और उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश चल रही थी। ये साहब बहुत दिनों से चले जा रहे हैं। अच्छा। आज से नहीं, बहुत दिन से। हाँ। जब से गंगा माई में मुर्दा बहाना बंद हो गया, तब से यहाँ लाश जल रही है। जिसको जलाना है जलाइए, और जिसको गाड़ना हो गाड़िए। हमेशा ही ऐसी तस्वीर हाँ हाँ हाँ, हमेशा हमेशा। अच्छा, लेकिन आपको तो पता होगा इस तस्वीर को दिखा के कहा गया था कि कोरोना में मौत बहुत हुई थी, तो छुपाने के लिए जमीन में यहाँ पे गाड़ी गई, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कोरोना वाली बात नहीं साहब, कोरोना मत्ती उधर जलती थी। अच्छा। वो मेरा लड़का जलाता था। अच्छा। कोरोना के बाद ही मेरा लड़का सोनू जलाता था। हाँ। उसका वीडियो सब हुआ है। अच्छा, अच्छा। हाँ, हम लोग यहाँ गाड़ने वाले, अब हरदम मौत होती है साहब। हाँ। मौत तो हरदम होती है। हाँ। अब क्या कोरोना हो चाहे ऐसे समझ लें, हाँ। लेकिन कोरोना काल मत्ती आती थी, ज्यादा आती थी, अच्छा। तो वो गाड़ देते थे। हाँ। अब तो सदियों पुरानी है गाड़ने वाले। अच्छा, दिन भर में अगर बात करें एक दिन में लगभग कितनी लाशें दफन हो जाती हैं? 10-12 मत्ती हो गई हर रोज। हर रोज एक मत्ती देखा तो फिर आए बात है। अब वो लोग वहाँ गड़वा खोदने जा रहे हैं। अरे दफनाते क्यों हैं यहाँ पे? अब पैसा कारण है, पैसा जल्दी। अच्छा। जल्दी काम हो जाए, पैसा भी ज्यादा न लगे। आज की ये तस्वीरें सबूत हैं इस बात का कि ये परंपरा है। यहाँ ऐसा नज़ारा पहले भी दिखता था, आज भी दिखता है। इन लाशों का, इन ढेरों का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। मनीष भट्टाचार्य को आज कुछ ऐसे लोग मिले जो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आए थे। मनीष ने उनसे पूछा कि वो शव को दफनाते क्यों हैं, तो उनका कहना था ऐसी ही परंपरा है, आज से नहीं कई पीढ़ियों से लाशों को गंगा के किनारे दफनाया जा रहा है। हम लोग देहाती आदमी हैं, थोड़ा यहाँ के गंगा जी के दफनाने के लिए सुआ बांधते हैं। अच्छा। हाँ, जलाते नहीं? जलाते नहीं। अच्छा, तो यहाँ की परंपरा क्या कई सालों से है या? हाँ, बहुत दिन से है ना। हाँ। बाप लोग कर रहे हैं, पुरखा लोग कर रहे हैं। अच्छा। ऐसे हम लोग लाते हैं। वहाँ ये लोग भी लाते हैं। हाँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों लाशें दफन हुई है। इसलिए अपना यहाँ सुहन तक पूरा लाशे ला दफनाई है। अच्छा, कोई नया नहीं, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ बरसों से ऐसा होता है? हाँ हाँ। परंपरा देखते देखते एक दूसरे के देखे, अबे वो तो लनुआ गाड़ रहा, चल हम गाड़ के बगल हुई। अच्छा, और लगभग एक दिन में कितनी लाशें गाड़ दी जाती है? अरे कम से कम 10-15 तो जरूर गड़ जाती है। महीने में 300-400? 400। हाँ। और ये कितने सालों से परंपरा चली आ रही है? अरे 20 साल हो गया। 20 साल हो गए आपको देखते देखते, तो काफी लंबा। अरे हम तो यहाँ 40 साल परमानेंट रह रहा हूँ। मेरी दुकान है यहाँ पे, लकड़ी की टाल है। पुरानी एक तस्वीर चलाई गई थी, देश विदेश में कहा गया कोरोना के वक्त कि सरकार छुपाने के लिए लाशों को इसलिए यहाँ पर गाड़ रही है, ऐसा नहीं है इसका मतलब? ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं ये है। हमेशा से ही ऐसी रही? हमेशा से ऐसे चला आया है। और सरकार बदनाम करे बोले चाहे जो करे, ऐसे में बाकी परंपरा ये है कि पहले सर्वप्रथम फूकंत हुकंत पहले जाता गंगा जी में, जब अथाह जल रहता था तो दफना देते थे लोग। अब अथाह जल तो है नहीं, देख रहे हैं जगह जगह सब जल अब दफना देते? अब दफना देते हैं। अब जब बढ़ती है गंगा जी तो सबको समेट देती। अब दो अलग अलग परिस्थितियों को समझिए। पिछले साल मई में यूपी में कोरोना के रोज 40,000 तक केसेस सामने आ रहे थे। जाहिर है बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो रही थी। लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी में कोरोना के करीब 600 नए केसेस आए हैं और 7 लोगों की जान गई है। लेकिन प्रयागराज में आज भी गंगा के किनारे उतनी ही लाशें दफन हैं जितनी पिछले साल मई में दफन थी। लेकिन अब न न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ लिख रहा है, न वॉशिंगटन पोस्ट का कैमरा प्रयागराज तक पहुंच रहा है, न वॉल स्ट्रीट जर्नल को प्रयागराज में लाशें दिखाई दे रही हैं। लेकिन उस वक्त जब विदेशी मीडिया ने इस तरह की तस्वीरें छापी, हमारे देश को बदनाम किया, तो हमारे देश के लोगों ने भी उन पर यकीन किया। असल में सवाल मानसिकता का है, सोच का है। हम आज भी ये मानते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ लिखा तो सही होगा, वॉशिंगटन पोस्ट पे कुछ छपा तो सच होगा। लेकिन आज मैंने आपको सच दिखाया, इस बात के सबूत दिखाए कि विदेशी मीडिया ने बिना सबूत के, बिना जांच पड़ताल के आधा सच आधा झूठ लिख दिया। पिछले साल गंगा के किनारे दफन लाशों को कोरोना से हुई मौतें बता दिया, लेकिन आज इन लाशों को देखने कोई नहीं आया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने इसकी बात नहीं की। असल में इन अखबारों की मानसिकता भारत को गरीब, पिछड़ा देश दिखाने की है, क्योंकि वहां यही माल बिकता है। और मुश्किल है कि हम बिना सोचे समझे उसी विदेशी मीडिया पर भरोसा कर लेते हैं।